हेलो एवरीवन। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमटीएस 2025 के लिए स्ट्रेटेजी फॉर रिपीटर्स के लिए। मैंने जो है वो एमटीएस 2024 में सिलेक्शन लिया है। तो काम की बात करते हैं। इस साल देखा जाए तो जो एमटीएस की कट ऑफ गई 2024 की वो 120, वो भी नॉर्मलाइज्ड। अगर कोई रो भी इतना कर लेता है तो उसको नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कहीं ना कहीं अगर वो जीएस को सब हार्ड बोलते तो आराम से 18 से 19 क्वेश्चन डुएबल थे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, अगर मिनिमम कोई 17 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करता है तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता, और इंग्लिश में 23 करता तो भी हो जाता। अब आते हैं एमटीएस 2024 पे कि आप क्यों सेलेक्टेड नहीं हैं। तो आपने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि मतलब आपका अपना रीज़न होगा, लेकिन मैं बताऊं तो आपने कुछ सब्जेक्ट छोड़े होंगे, या फिर एमटीएस को सीरियस नहीं लिया होगा, या फिर किसी और एग्ज़ाम के चलते, या फिर ऐसे ही दे दिया होगा। तो कट ऑफ भी कोई हाई नहीं थी इस साल, तो वाकई वैसे तो कम गई है, 120 गई है, वो भी नॉर्मलाइज। और पेपर भी मतलब इतना हार्ड नहीं था। अब अगर आपका अगर ऐसे ही दिया था आपने देखने के लिए कि बस चलो ठीक है दे देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस साल भी शायद आपका सीजीएल में नहीं हो पाएगा और आपको जॉब की नीड है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एमटीएस को ही अपना एक फाइनल गोल मान सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी सीजीएल की जर्नी आगे तय करें। तो और जिन्होंने जो रिपीटर जिनने सीरियसली दिया था वो कभी एक मार्क्स से, 2 मार्क्स से या 10 मार्क्स से भी रह गए हैं तो कोई बात नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको 120 मतलब 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना है। मतलब इस साल जो है जिनने 35 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए होंगे ना, तो उनको भी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला, क्योंकि हार्ड शिफ्ट होगी उनकी। और मेरी जो थी वो 9 अक्टूबर की शिफ्ट थी, और वो ना तो हार्ड थी ना इजी थी, डिफ़िकल्ट। अब मैंने जो स्कोर किया है वो 120 किया है, और मेरे को शायद 5-7 नंबर मैंने रैंक में अब चेक किया था, तो मेरे को 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला होगा, तो 5 भी मिले तो मेरा 120 होगा। अभी फाइनल कितना आया है, अभी स्कोर कार्ड रिलीज़ होने के बाद में मैं आपको बताऊँगा। तो 12 मार्च को रिज़ल्ट अनाउंस हुआ 2024 का, और आपने देखा कि आपका नाम नहीं है उसमें। तो इसके लिए आप अब अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो 2025 का जो एमटीएस है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले तो आपको है ना, जो भी हुआ वो ठीक है, अब उसको लेके बैठे नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि एमटीएस 2025 निकालना है। तो पहला तो आपको ये करना होगा कि आपको एनालाइज करना होगा कि आप कहाँ पे वीक थे। अब ये तो सब बोलते वीक थे, मतलब ऐसा है कि आपने बस उसको हल्के में लिया कि हाँ इससे क्वेश्चन नहीं आते, और कहीं कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन फंस गया। स्ट्रेटेजी के में कोई टॉपिक छोड़ दिया होगा, और कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन फंस गया। कोर सब्जेक्ट तो सब कर लेते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके में ही आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन छोड़े होंगे। करंट अफेयर से क्वेश्चन तो करंट अफेयर भी आपने छोड़े होंगे कि इतना वेटेज नहीं। तो आपको ये रियलाइज़ तो होना चाहिए, ये हो गया होगा कि आप छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते। अब आते हैं जीएस या इंग्लिश पे फॉर रिपीटर्स के लिए। तो पहले आपको शुरू यहाँ से करना है कि आपको पता तो है ही सही कि आप कहाँ वीक है। तो वीक है उन एरियाज़ को तो अभी छोड़ा जाए, और पहले जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पे आते हैं कि आपको जो क्या करना है कि रिवाइज अपने जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो साइंस, मतलब इकोनॉमिक्स, इनको रिवाइज करना है। वो भी लॉन्ग मैराथन वीडियोस से। ऐसा नहीं कि आप कोर्स लेके बैठ गए, क्योंकि कोर्स का ड्यूरेशन बहुत होता है, और आपका कहीं ना कहीं आपने पहले प्रिपरेशन की है तो आपका बेसिक क्लियर है। अब इसके आपको नोट्स आपके पास होंगे तो वो नोट्स से ही काम चलाना है, और वो वही नोट्स, और अगर आप बुक से पढ़े हैं तो वहीं पे बुक में हाईलाइट करना है, और आपको अभी नोट्स नहीं बनाना। और अगर नोट्स नहीं बनाए थे और फिर भी आपने कहीं ना कहीं जैसे पीडीएफ से पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ लिया, तो आपको उन्हीं को यूज़ करना है, और नोट्स भी ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। ये तो हो गया। अब बहुत सारे करंट अफेयर में रहे, तो करंट अफेयर अभी से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछला 2-3 साल 4 साल का पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन अभी 2024, 2 क्वेश्चन एक 2024 के, 2023 के करंट अफेयर के आ गए, मतलब प्रीवियस आ गए, और बाकी के मतलब बहुत पुराने आ गए, तो वो कोई भी नहीं कर पाता। अब
आपको रिवाइज़ कैसे करना है कि लॉन्ग वीडियोज़, जैसे कि परमार सर ने लॉन्ग वीडियोज़ डाल रखे हैं, आपको जिनका हिंदी मीडियम वाले भी जिनका आपको समझ में आए, तो आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हिस्ट्री की वीडियो देखी, मॉडर्न की देखी, तो मॉडर्न की वो वीडियो देखना है, अपने नोट्स को साथ-साथ देखते चलना है कि हाँ, कैसे क्या हो रहा है। टाइमलाइन क्लियर करनी है उनकी। और फिर उसको ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखी और रिवाइज़ वगैरह कुछ नहीं किया और आप चले गए पीवाईक्यू करने। आपको है ना, एक वीडियो देखनी है, हिस्ट्री की आपने वीडियो देख ली, मॉडर्न हिस्ट्री की, उसके बाद में उसी को आपको उसी दिन रिवाइज़ करना है, या तो आप 2 दिन में 1 वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, या फिर 1 दिन में 1 वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। उसी नोट्स को आपको 2 टाइम रिवाइज़ करना है। 2 टाइम रिवाइज़ करना मस्ट है, और आपको पता होना चाहिए कि मतलब कैसे क्या समझ में भी आना चाहिए। अब बाकी जो डिटेल है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, डिटेल जो है वो जीएस की मैं स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, तो उसमें बताऊँगा। तो आपको 2 टाइम तो रिवाइज़ करना है, फिर उसके बाद में पीवाईक्यू पे जाना है, और पीवाईक्यू कौन से वाले? बुक वाले। अब ये नहीं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उनको है ना ऐसे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब ये क्वेश्चन लिखा है, रिवाइज़ योर ऑल सब्जेक्ट फ्रॉम मैराथन वीडियो। उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा, या फिर पीछे दिया होगा। आप बुक कोई सी भी रेफ़र कर सकते हैं प्रीवियस ईयर की, तो उसको है ना हाथ से छुपा के, या फिर कुछ भी ऐसा बोर्ड रख सकते हैं, उसको छुपा के रखना है। पहले खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, एक हाइलाइटर रखना है साथ में, और उस हाइलाइटर से उसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है, वो आपको हाइलाइट करनी है। उसके बाद में फिर वहाँ पे है ना, जो क्वेश्चन हो गए आपसे, हो जा रहे हैं, उनको तो आपको कुछ नहीं करना है, और जो नहीं हो रहे हैं ना, उनको पेंसिल से अभी सिंपल टिक मार्क करना है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आया। अब उसके बाद में आते हैं, तो जैसे आप बहुत सारे होते हैं कि बोलते हैं कि, या फिर खुद ही सोच लेते हैं कि पीवाईक्यू अटेम्प्ट करता हूँ, मतलब जो मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के दे रखे वो अटेम्प्ट करता हूँ, मेरा स्कोर ऐसे नहीं बढ़ेगा। आपको प्रीवियस ईयर जो 2024 के है, वो तो अभी आपको छूने भी नहीं है, क्योंकि वो जो हैं वो कैसे अटेम्प्ट करने, क्या उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलेगा, वो मैं आपको है ना, जो अपने प्रीवियस ईयर की जो वीडियोस लेके आऊँगा ना, कि कैसे अटेम्प्ट करना है मॉक्स को, उसमें बता दूंगा। बाकी अगर 2024 के अगर आपने अभी से अटेम्प्ट करना चालू कर दिया ना, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। अब आते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट अभी स्किप कर सकते हैं। स्किप ये फिजिक्स भी नहीं करना है, इकोनॉमिक्स भी नहीं करना है। बस ये बोल रहा हूँ कि शुरुआत इनसे नहीं करनी, क्योंकि इनका वेटेज भी कम होता है, और इकोनॉमिक्स का भी मतलब वेटेज ठीक ठाक होता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते ही हैं। लेकिन ये क्या है, थोड़ा मतलब बचपन से पढ़ा नहीं रहता है ना, तो अभी समझ में नहीं आता। तो इन दोनों सब्जेक्टों को आपको लास्ट में करना है, लेकिन करना है। और स्टैटिक जीके आपने सोचा होगा कि मैं किसी पीडीएफ से पढ़ मतलब पीडीएफ से पढ़े होंगे, या फिर नोट्स नहीं बनाए होंगे। नोट्स बनना है तो गुड, मतलब उन्हीं को डेली रिवाइज करना है। मतलब ऐसा है, जीएस में आपको 2 पार्ट करके चलने हैं। एक तो स्टैटिक जीके का अलग ही पार्ट रखना है, और ये जो कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनको अलग ही लेके चलना है। तो इनके नोट्स हैं तो ठीक है, और नोट्स नहीं है तो आप सिंपल यूट्यूब पे आज बहुत कुछ अवेलेबल है, तो उनसे आपको नोट्स बनाने हैं। और ऐसा नहीं कि हर चीज़ के नोट्स बना रहे हैं, जो आपने मतलब प्रीवियस ईयर में आए हैं, पहले तो उनके नोट्स बनाने हैं। जैसे 5 ईयर प्लान हो गया, डांस हो गया, क्लासिकल डांस, फोक डांस, ये इनके नोट्स बनाने हैं। अब आते हैं मतलब इंग्लिश पे। तो इंग्लिश जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब मैंने 22 इसमें करेक्ट किए, और कहीं न कहीं 25 लोगों, मतलब 25 भी करेक्ट किए हैं लोगों ने। तो आप भी कर सकते हैं, मतलब 22 तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगर 23 भी कर लिए ना, तो आपको बहुत हद तक आपको जीएस में मतलब आप फ्री हो जाएँगे कि हाँ, इसमें 23 हो गए ना, तो बहुत हेल्प मिलेगी। इसका कैसे करना है कि आपने रिवाइज़, मतलब ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ नहीं किया होगा। अमन सर के मैराथन वीडियोज़ हैं, 30 वीडियो के लगभग हैं, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, या फिर कोई भी लॉन्ग मैराथन वीडियोज़ जिसका भी आपको समझ में आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग क्लोज टेस्ट के लिए ना, रीडिंग बहुत मस्ट है। तो आपको एनी आर्टिकल, मतलब एक पैराग्राफ तो डेली का पढ़ना ही है, फिर आप समझ में आए या नहीं आए। हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आपको वोकैब का जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा ना, तो आपको जो क्या बोलते हैं, रीडिंग भी है ना, आपको समझ में आने लगेगी। हिंदी मीडियम वाले स्पेशली ध्यान दें, वो इंग्लिश से डरे नहीं, क्योंकि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसमें स्कोर नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद में आते हैं कि किसी किसी का डाउट होता है कि
अब वोकैब की बात करें तो वोकैब एक स्ट्रॉन्ग मतलब स्कोरिंग टॉपिक है, तो आप वोकैब को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ही आपका क्लोज टेस्ट होना है। और वोकैब की भी डायरेक्टली भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स। तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके आप ऐसा कर सकते हैं अभी कि जैसे कि डेली है ना, आप 100 तो सिनोनिम, 100 सिनोनिम, मैंने एंटोनिम नहीं किए थे, बस सिनोनिम सिनोनिम किए थे। तो उससे मेरा जो है वो कवर हो गया था, अच्छा खासा हो गया था मतलब। उसके बाद में आप डेली, पहले आपको क्या करना है कि मतलब सिनोनिम 100 तो करना ही है, साइमल्टेनियसली आपको पहले है ना इडियम्स को निपटा देना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अभी नहीं छूना है। तो इडियम्स में आपको कैसे मतलब डिटेल में बता दूंगा मैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। वोकेब एक स्ट्रॉन्ग मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वोकेब आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करता है और डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 100 सिनोनिम अभी कर सकते हैं। बाकी डिटेल में अगर आपका वोकेब सेक्शन अगर कमज़ोर है तो मैं आपको इंग्लिश की एक अलग से स्ट्रेटेजी बना के दूंगा, तो उसमें समझा दूंगा। बाकी अभी के लिए 100 सिनोनिम आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इडियम्स करना है, और इडियम्स कंप्लीट, इडियम्स ईजी होते हैं, कुछ ही होते हैं जो हार्ड होते हैं, तो उनको आप अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी कैसे करना है वो मैं अलग से एक स्ट्रेटजी इंग्लिश की बना के बता दूंगा। उसके बाद में आपको इडियम्स के बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हाथ लगाना है। उसके बाद में अब आते हैं कि मैंने ऐसा क्यों लिख रखा है कि डोंट अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब ग्रामर के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बुक से अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ये इसलिए क्योंकि आप अगर बुक से अटेम्प्ट कर लोगे और आप फिर अगर मॉक देने जाओगे तो आपको मॉक में वही रटे रटाए क्वेश्चन मिलेंगे, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको है ना ग्रामर के जो क्वेश्चन है, मतलब ऐसा है कि आप CHSL, CGL, CPO इनके अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आप देने वाले हैं उनके MTS के अटेम्प्ट मत करना। और मॉक ऐसा नहीं है कि आप MTS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और CHSL के, CGL के हायर लेवल के दे रहे हैं। आपको मॉक भी इसी सब्जेक्ट के देना है, मतलब सब्जेक्ट क्या, सॉरी, मॉक जो है वो MTS के ही देना है। आप ज़्यादा एडवांस ना चलें इस चक्कर में कि मैं अगर CGL के अटेम्प्ट करूँगा तो MTS के तो हो ही जाएंगे। आपको उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालना पड़ेगा, जो कि आपको एक दिन के लिए, मतलब जब आपका एग्ज़ाम होगा उस एक दिन के लिए आपको पिछले 100 दिन तक मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मैं एक GS के लिए अलग स्ट्रेटेजी लाने वाला हूँ अब, और इंग्लिश के लिए अलग लाने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो कि मैं GS के लिए एक अलग से डिटेल स्ट्रेटेजी लाने वाला हूँ, और इंग्लिश के लिए भी लाने वाला हूँ, और मॉक कैसे अटेम्प्ट करने हैं तो ये भी लाने वाला हूँ। बाकी आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।